अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.4। ये इंशाल्लाह आज आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें तीनों के तीनों मैं आपको पार्ट आज क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया। अच्छा, मैं आपको कहना चाह रहा था कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं मेरे चैनल को देखते तो जरूर हैं बट क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप चाहते हैं मैं मजीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मजीद आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा इंशाल्लाह। अब ये देखें हमारी एक्सरसाइज ये 2.4 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये हम आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देन एवेल्युएट। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट हैं जैसा कि आपको ये देखें क्वेश्चन के अंदर भी नजर आ रहा होगा। एक्सरसाइज 1.1 ये देखें, सॉरी एक्सरसाइज 2.4 इसके अंदर आपको जैसा कि नजर आ रहा होगा ये पहला सवाल है हमारा। बट इसको मैं बताता हूँ आपको सोल्व करने का तरीका कि आपने बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे सोल्व करना। अब ये है ना, इसमें देखें कि ये वाली जो सी चीज है ना, जो सी मेन हेडिंग है, इसके अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हमें ऐसे। पीछे हम जैसे करके आए ना सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाला है हमने, वैसे ही हम निकालेंगे। अब ये देखें मैंने इसको एक दफा रिपीट कर दिया, यहाँ सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। अब ये मैंने क्वेन लिख लिया है। ठीक है, ये क्वेन है आपकी। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक क्वेन लिख लिया। एक्स स्केयर से कट गया, a इज इक्वल 1 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल p आ गया और c इज इक्वल क्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट को हम ऐसे शो करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। ठीक है, उसके बाद ये देखें हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि अल्फा बीटा है और उसका फार्मूला आपको अच्छी तरह पता है क्या चीज है, उसकी फार्मूला सी ओवर ए। उसका फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। ये देखें इसका फार्मूला सी ओवर ए। अब क्या हम करेंगे, इसमें हमारे पास बी ओवर ए और इसमें सी ओवर ए। यहाँ पहले बी की वैल्यू, बी इज इक्वल क्या है पी, तो यहाँ लगा देंगे पी डिवाइडेड बाई ए का क्या है, ए इक्वल 1, तो ए की जगह लगा दिया 1। तो ये देखें p डिवाइड बाई 1, जैसे 2 डिवाइड बाई 1 करें ना तो आपका आंसर क्या आता है, इज इक्वल 2 ही आता है आपका आंसर। इसी तरह हम p डिवाइडेड बाई 1 करेंगे ना तो हमारा आंसर जो सा है वो p आएगा और साथ में ये वाला -7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखें c क्या है, c इज इक्वल q, तो c की जगह हमने लिख लिया q डिवाइड बाई a की जगह आप लिख लें 1। ठीक है, q डिवाइड बाई 1, क्यू डिवाइड बाई 1 क्यू ही आएगा, जैसे ये वाला कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा पहला सवाल जो कि ये है, अब इसको आप देखें। पहला सवाल हमारे पास क्या है, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, बुक से भी। ये देखें हमारे पास पहला सवाल अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये वाली जो सी ऊपर क्वेन हमने सॉल्व किया है ना, ये क्या चीज है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने डाटा बनाया सम ऑफ रूट का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का, मतलब इसका हमने डाटा बनाया। अब ये डाटा हम पुट करेंगे अपने जो से आगे जितने भी इसमें सवाल है ना उनके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक सवाल आपको कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आपका जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है ना, पहला क्वेश्चन लिखा है ना, अब इसको गौर से देखें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये है सोल्यूशन के बाद ये देखिए आपको इसका फार्मूला याद होगा, ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला कराया है। ठीक है, अब ये वाली जो ये गेन मैं आपको बता देता हूँ, चलो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही चीज होती थी ना। फिर उसके बाद यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें स्केयर वाली वैल्यू लहरा से चाहिए, तो हमने क्या किया, स्केयर वाली इधर ही रहने दी और ये वाले 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये फॉर्मूला मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी कराया है, ठीक है, बड़ी डिटेल में। अगर आपको नहीं समझ आया तो पहले वो एक्सरसाइज देखें। अब देखें, इसमें हमने अल्फा प्लस ये वाली जो सी चीज है ये बराबर है इसके, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर निकाला सम ऑफ रूट, ठीक है, वो क्या था माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या था हमारे पास क्यू, तो हमने वैसे ही लिख लिया, बस इसकी जगह हमने लिख लिया पी और इसकी जगह हमने लिख लिया क्यू। ऊपर निकालना है ना, जैसे ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जो सवाल सोल्व किया था ना, इसमें ये देखें, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने पुट किया माइनस क्यू, ठीक है, और अल्फा बीटा उसकी जगह मैंने क्या पुट किया क्यू, ठीक है, ये वाला क्यू। अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह माइनस पी और अल्फा बीटा की जगह क्यू, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये देखें ना, अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पुट किया माइनस पी, ये देखें माइनस पी किसकी जगह, इसकी जगह। अल्फा बीटा इसकी जगह पुट किया क्यू, अल्फा बीटा इसकी जगह पुट किया क्यू। ये मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब आगे देखें, आप जब किसी चीज का स्केयर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो इसी तरह ये पी का माइनस खत्म हो गया, तो ये पी का स्केयर आ गया -2, ठीक है, सामने क्यू आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। उसमें भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यही रहेंगी, बस हमारे पास सवाल चेंज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखे 2, ठीक है। सोल्यूशन के बाद मैंने इसको एक दफा रिपीट कर दिया, ठीक है। इसमें से एक अल्फा और एक बीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कॉमन मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, जितनी डिटेल में मैंने आपको पहले ये समझाया है, ठीक है। यहाँ देखे ना, 3 अल्फा है ना, एक अल्फा बाहर चले गया तो यहाँ 2 अल्फा रह गए, ठीक है, और एक बीटा बाहर चलेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा, 1 आ गया, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर ही, ठीक है। ऐसे यहाँ से अल्फा बाहर चले गया तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ कुछ भी ना रहा, 1 आ गया, ठीक है, और बीटा 3 है ना, तो एक बार चले गया तो 2 यहाँ बच गए, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाली चीज वही दोबारा फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला मैंने पुट कर दिया दोबारा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये वाली चीज बराबर है इसके, तो इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर दिया, अल्फा बीटा यहाँ वैसे ही आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा की हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा बीटा जो था वो हमारे पास किसके बराबर था, वो बराबर था हमारे पास क्यू के, और अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास बराबर था पी के, ठीक है, और इसका स्केयर इसके ऊपर स्केयर लगा लिया, -2 आ गया, और अल्फा बीटा आपको पता है क्यू के बराबर था। अब इसको मजीद सॉल्व किया, क्यू वैसे ही आ गया। जब आपको पता है किसी चीज का स्केयर लेते हैं तो वो चीज अगेन वैसे ही आ जाती है, -2 वैसे ही और क्यू वैसे ही। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी ये सवाल है, इनको जरा स्टार्टिंग वाले सवाल को अच्छी तरह मेरे साथ साथ लिखें और समझे, इंशाल्लाह ये आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाएंगे। अब क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, सोल्यूशन के बाद मैंने क्या किया है, एक दफा सवाल को रिपीट कर लिया, ये रिपीट किया। अब जैसे एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को नीचे वालों को आपस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। इसको इसके साथ करोगे, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऊपर वही चीज जो अगेन बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ अगेन फार्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको अलहदा कर लिया और इसको 1 की फॉर्म में अलहदा कर लिया, ठीक है। यहाँ देखे ना, ये 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई होके यही चीज आ जानी है, ठीक है। तो 1 के साथ अलहदा लिख लो चाहे इकट्ठा लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये वाला स्टेप मैंने 2 दफा लिख दिया, हमने 1 दफा ही लिखना है, ठीक है। अब ये देखे, ये वाली चीज है ना, ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, 1 ओवर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ के इसकी जगह क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब -p का स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा,
-2 वैसे ही आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, ठीक है। अब ये देखिए 1/क्यू वैसे ही आ जाएगा। इस चीज को सोल्व किया तो ये चीज आ जाएगी। देखिए स्केल लेंगे तो माइनस खत्म, -2 क्यू आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर ये है 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसका भी पहले हमने इसकी हेडिंग को सोल्व करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन ये है, इसमें भी 4 सवाल हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने वाली साइड पे। अब ये देखिए आपके पास ये वैसे लिखा है, ठीक है। हेडिंग के अंदर जो सा आपके पास मेन जो सी डेफिनेशन है उसके अंदर उन्होंने क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, ठीक है। देन एवेल्यूएट। अब ये वाली जो सी चीज है ना, इसको हम वैसे अगेन करेंगे। हमने इसको लिख लिया, एक दफा रिपीट कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया। एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 4 आ गया, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल -5 आ गया और सी इज इक्वल 6 आ गया, ठीक है। लेट अल्फा बीटा रूट्स बी इट्स रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया। सम ऑफ रूट क्या है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है c/a, ठीक है। इसमें डाटा पुट कर दें, ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, ठीक है। बी क्या है -5, तो इसकी जगह -5 लगा दिया, ठीक है। ये वाला माइनस तो फार्मूले का ना, ये आपको पता, ठीक है। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई ए क्या 4, ठीक है। अब आगे देखें, जो सा माइनस ये -5 अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस से कट गया तो 5/4 आ जाएगा। और सी क्या है, सी हमारे पास क्या है 6, सी की जगह हमने लगा लिया 6 और ए की जगह हमने ए इज इक्वल 4, ए की जगह हमने लगा लिया 4, ठीक है। फिर इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, ठीक है। 2 3 दा 6 और 2 दा 4, ठीक है। 3/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब, ठीक है। ये हमने हेडिंग को सॉल्व कर लिया। अब इससे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ गई 5/4, अल्फा बीटा इसकी वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। इसको हम आगे जो सा हमारे पास डाटा होगा उसमें पुट करेंगे, ठीक है। पहला सवाल अब आपके सामने है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए इसको भी स्क्रॉल नहीं किया सही से। ये देखिए ये, उसके बाद इसको मैंने रिपीट कर लिया, ठीक है। ये नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, बीटा मल्टीप्लाई 1 तो बीटा आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये वाली चीज प्लस की है ना, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, तो ये एक ही बात है, ये वाली चीज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, ये देखो 5/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दिया 5/4। नीचे क्या अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, तो डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आ गई, अब मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, साथ साथ याद रखें कि आपने वीडियो पूरी देखने के बाद बस वैसे ही मुंह उठा के चले नहीं जाना। चैनल को नीचे देखें, बेल आइकन का बटन होगा रेड कलर का, उसको क्लिक करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि मैं आगे कोई भी आपके लिए मजीद लेक्चर वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूं तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और मैं आपके लिए इतना ज्यादा एफर्ट करता हूं तो आप भी लाजमी क्या कहते हैं 1-2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का भी नहीं काम, 2 सेकंड के अंदर आप बेल आइकन को क्लिक करें और क्या कहते हैं मेरे सपोर्ट और मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बने। अब ये देखें, अब ये वाली चीज है ना, इसको ये नीचे वाली जो सी चीज है ना 3/2, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर जाके उल्ट जाएगी। जैसे ये देखे 3/2 है ना, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा, ठीक है। याद रखना जब डबल बट्टे के अंदर वैल्यू आ जाती है ना, अब ये इसका मेन बट्टा, ठीक है। ये वाली जो सी चीज है ना, ये ऊपर हम लेके जाएंगे ना तो ये उल्ट जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जैसे ये देखे 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया,
ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे की वैसे लिख ली 5/4, ये देखें। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आ गई। अब ये देखें 2 के टेबल पे 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ठीक है, 5 × 1 5 आ गया, 2 × 3 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब ये क्या है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसको एक दफा रिपीट कर लिया। देखे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसके दरमियान प्लस माइनस नहीं ना, प्लस माइनस होगा तो फिर क्या कहते हैं, फिर नहीं कॉमन ले सकते। ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर इसका 2 आ गया कॉमन। ठीक है, स्क्वायर इसका ले लिया कॉमन। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या थी, ऊपर हमने निकाल लिया, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, आपको पता है 3/2। ठीक है, ये लिख ली। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, सोल्यूशन के बाद वाला मैं आपको दिखाने लगूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये एक दफा मैंने सवाल को रिपीट किया है। अब जो सी ये नीचे वाली वैल्यू है ना, हमने एक हिसाब का इसका लिया, ये जैसे एलसीएम टाइप नहीं लेते वो चीज। ठीक है, अब देखें इसमें से इसके यहाँ से आ जाएगा नीचे इसकी डिवीजन में अल्फा और अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा और अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन में इसके क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे आती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, अब ये देखें ये वाली चीज है ना, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा के साथ। ठीक है, अल्फा बीटा का स्क्वायर इसके साथ। ठीक है, जब इसके साथ हम करेंगे ना, तो यहाँ एक अल्फा है, नीचे 2 अल्फा है। ये देखिए अब कटिंग होगी। ठीक है, क्या है, अल्फा। ठीक है, उसके बाद बीटा का स्क्वायर, गौर करना जरा। ठीक है, अब नीचे क्या स्क्वायर में है दोनों। ठीक है, स्क्वायर वाला बीटा स्क्वायर वाले बीटा से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ एक अल्फा है तो यहाँ 2 है। ठीक है, एक अल्फा कट जाएगा, यहाँ एक अल्फा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ एक अल्फा बच जाएगा, एक अल्फा × 1। ठीक है, 1 अल्फा × 1 तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से ये वाली चीज है ना, यहाँ से ये वाली चीज। ठीक है, इसमें जो सा है ना, अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा, एक बीटा बीटा से कट जाएगा और ऊपर एक बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया और नीचे अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया होल के स्क्वायर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा ऊपर सवाल था, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसको लिख लिया होल के स्क्वायर में। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/2। ठीक है, ये लिख ली। अब उसके बाद 5/4 वैसे ही आ गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू ऊपर जाके बदल जाएगी, मतलब उल्ट जाएगी, 2 ऊपर चले जाएगा। ये देखें, ये वाला जो सी ये वाली वैल्यू है ना, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे चले गया। ये देखें, क्लियर है जतिकर? अब 2 का स्केल लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्केल लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, एक डिवीजन में 4 है, एक मल्टीप्लीकेशन में कट गया। ठीक है, 5 × 1 तो क्या आएगा 5, 9 × 1 तो क्या आएगा 9। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, इसको देख ले, सोल्यूशन के बाद वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, एक दफा ये सवाल को रिपीट किया है, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा × बीटा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। अब इसमें ऊपर वाले में नहीं हो सकती थी, वो एलसीएम का रूल है। अल्फा × अल्फा, अल्फा का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2 अल्फा ऊपर है, एक अल्फा नीचे, अल्फा का क्यूब, अल्फा × अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बीटा ऊपर है और एक बीटा नीचे है, तो बीटा का क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब ये देखें यहाँ क्यूब का फार्मूला खुल गया, a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या कहते हैं इसके पहले क्यूब का मैंने आपको फार्मूला अच्छी तरह करा दिया है, ठीक है, वैसे भी फिर मैं आपको क्या कहते हैं इधर लिखा हुआ शो करा दूंगा, ठीक है, आप अगेन याद कर लेना। ये क्यूब का फार्मूला खुला है और नीचे अल्फा बीटा वैसे ही आ गया, ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि ये देखें हमें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनको इकट्ठा कर लिया, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये लैदा कर लिया, और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसको लास्ट पे लिख लिया, इस वाली को माइनस अल्फा बीटा इसको लास्ट पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाली जो सी चीज है ना, ये आपके पास फॉर्मूला है जो ऊपर आप करते आए हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाली चीज जो क्या ना, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला, तो इसकी जगह ये वाली सारी चीज आ गई है, ठीक है। इसका जो सा आप फर्स्ट क्वेश्चन से ये वाला फार्मूला करते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ खुल गया, ठीक है, मतलब फार्मूले के अंदर अगेन फार्मूला लग गया। अब यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। अब ये वाली चीज देखिए, ये वाली सोल्व हो रही है क्योंकि इनकी जो सी है ना, अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है, ठीक है, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा माइनस 2, ठीक है, और माइनस 1 कितना होता है आपको पता ही होगा, माइनस 3, ठीक है, तो माइनस 3 अल्फा बीटा ये आ गया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू बकाया वैसे के वैसे ही। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। यहां हमने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली चीज है ना अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या थी 5/4, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर 5/4 होल का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है 3/2, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है 3/2। क्लियर है इधर जिगर। आगे देखें, ये 5/4 वैसे का वैसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है ना, बट्टे में है, होल का स्क्वायर है दोनों का, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये माइनस लगा लिया, 3 × 3 9 आ गया, और उसके बाद 2 नीचे डिवीजन में वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ऊपर जाके उल्ट जाएगी, 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। क्लियर है इधर जिगर। आगे देखिए, ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी। अब सॉरी, ये जो सा है ना, अब आगे हमने ले लिया इसका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम आपको पता है ऐसे लेते हैं 16 और 2, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आप 2 पे करेंगे, पहले आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, फिर आप अगेन 2 पे करोगे आपके पास आ जाएगा 4, अगेन आप 2 पे करोगे आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, अगेन आप 2 पे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ हमने 1 1 लगा लेना है, ठीक है, ये ले लगा दिया मैंने, फिर आप कहें कि आपने नहीं लगाया, ठीक है। अब 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। ये 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 16 / 16 जोन सा है, ये वाला 16 है ना, इसको डिवाइड करो ये वाले 16 के साथ, आपके पास 1 आ जाएगा, मल मल्टीप्लाई 25 तो 25 आएगा, फिर 16 / 2, ठीक है, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 9 के साथ तो 72 आ जाएगा। 72 में से 25 निकाले -47, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना -47 से मल्टीप्लाई 2, मतलब ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 235 आ जाएगा, नीचे वाली तीनों को करोगे 96 आ जाएगा, और साथ में माइनस क्यों लगा दिया क्योंकि 49 के साथ माइनस था तो पूरी वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर भी उन्होंने जो सी हमें हेडिंग दी है उसके अंदर सवाल दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमने इसको रिपीट किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, x² से कट गया, a = L,
एक्स एक्स से कट गया, बी इज इक्वल एम, सी इज इक्वल एन, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल, बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल क्या है आपके पास, देखें जरा, बी इज इक्वल क्या है एम, बी की जगह लगा लिया एम और डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या है एल, तो ए की जगह लगा लिया एल और ये वाला माइनस फॉर्मूले का, और इसको ये देखें ऐसे लिख लें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी के आपके पास एन, सी की जगह लगा लिया एन और उसके बाद ए की जगह लगा लिया हमने एल, ठीक है। तो एन ओवर एल आपके पास ये आ गया। मैंने आपका जो सा है ये जितनी भी मेरी सीरीज चल रही है, मैंने आपके तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर आपके मैंने 1.5 से ऊपर चैप्टर करा लिया। मतलब अभी हम 2.4 के ऊपर है ना, तो मुझे आज 16-17 दिन है। तो आप चाहते हैं मैं मजीद आपके लिए जल्द से जल्द जो आप चाहते हैं, मैंने अभी क्या कहते हैं आपके आगे दूसरी क्लासेस के भी स्टार्ट करने हैं। पहले मैं 10th के थोड़े से लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद मैंने दूसरी क्लासों के स्टार्ट करने हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं मजीद आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके बाद आगे क्वेश्चन हमारे पास 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारे पास, तो इसको मैंने एक दफ़ा रिपीट कर लिया। उसके बाद ये देखें अल्फा और बीटा, ठीक है, दोनों की पावर 2 से जा रही है। मतलब यहाँ भी अल्फा की पावर 3 है, यहाँ भी अल्फा की पावर स्केयर में है, ठीक है। मतलब अल्फा स्केयर हम दोनों साइड पे, एक अल्फा की पावर 3 है, एक अल्फा की पावर 2 है, तो अल्फा 2 हमने कॉमन ले लिया। अल्फा का स्केयर मतलब हमने कॉमन ले लिया, और ऐसे ही हमने बीटा का स्केयर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें 3 जोन से हैं, यहाँ 3 अल्फा है ना, 2 अल्फा बाहर चले गए तो 1 अल्फा आ गया, 2 बीटा बाहर चले गए तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई अल्फा तो अल्फा ही आएगा। यहाँ से भी देखिए, अब आपके पास 2 अल्फा बाहर चले गए, 3 बीटा है ना, तो 2 बीटा बाहर चले गए, अंदर 1 बीटा बच गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास बच गया। अब ये वाली जो सी चीज़ आपको पता है, इसका स्केयर कॉमन आ जाएगा, और ये अब हम पुट कर देंगे इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, एन ओवर एल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एम ओवर एन, ठीक है, माइनस एम ओवर एल, ठीक है। एन का स्केयर आपके पास क्या होगा, एन का स्केयर एन का स्केयर ही आएगा, एल का स्केयर एल का स्केयर ही आएगा, माइनस एम ओवर एल, वैसे का वैसे ही लिख लिया। आगे देखें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्केयर माइनस एम स्केयर, तो आपके पास एन ओवर एम आ जाएगा, एन का स्केयर और एम वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि एन का स्केयर था ना। एल की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ एल की पावर क्या है, 1। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइनली वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है। आपका जो सा लास्ट क्वेश्चन है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये देख ले क्वेश्चन, आप देख लें, सोल्यूशन के बाद वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, इसको मैंने एक दफा रिपीट किया है। अब नीचे वाली वैल्यू मतलब अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्केयर से, तो अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर मल्टीप्लाई 1, तो बीटा का स्केयर आ गया। अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई 1, तो अल्फा का स्केयर आ गया। अल्फा स्केयर बीटा, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर आपको पता है किसके बराबर क्यों होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे वाली वैल्यू हमने इसका स्केयर कॉमन ले लेना। उसके बाद अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम ओवर एल, और होल का स्केयर माइनस 2 वैसे लिख लिया, ठीक है। अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या है, एन ओवर एल, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद अल्फा बीटा, ठीक है, होल का स्केयर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, एन ओवर एल, और इसका होल का स्केयर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी, और इनका स्केयर भी मैंने खोल लिया। देखे एल ऊपर चले गया ना, एल का स्केयर, और एन नीचे आ गया, एन का स्केयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, आगे हम क्या करेंगे, ये देखें, एल जो सा है ना आपका,
ये वाला स्टेप वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो सी चीज है इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे। ये वाली जो सी चीज है ना, इसमें से एल स्केयर इसकी डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। एल स्केयर को एल स्केयर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जैसे 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आता है। ऊपर एम स्केयर वैसे का वैसे, एल स्केयर मल्टीप्लाई एल, ठीक है। एक एल कट जाएगा और ऊपर -2 एन एल आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज देखे ना, ये स्केयर में है तो ये एक एल है, तो एक एल यहाँ 2 है, ठीक है। एक एल कट जाएगा और एक एल इसके साथ फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। -2 एन एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखें मजीद, एल का स्केयर एल के स्केयर से कट गया, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई, इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया। इसकी जगह 1 आ गया ना, तो ये 1 लिख लिया ओवर एन का स्केयर लिख लिया। अब 1 ओवर एन का स्केयर पहले लिख लें और ये वाली वैल्यू बाद में लिख लें, ठीक है। फाइनली आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, जजाक अल्लाह। अल्लाह आपको हमने हिफ्ज़ो मान में रखे, और क्या कहते हैं, जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर